रुको, स्क्रॉल मत करना। अगर सावन शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं तो हो सकता है यह वीडियो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो। बहुत से लोग सावन के पहले सोमवार का इंतजार करते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव की भक्ति की तैयारी पहले से शुरू करना भी विशेष महत्व रखता है। इसलिए अगले 2 मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही वह छोटा सा बदलाव हो जो तुम्हारे मन को शांति और भक्ति से भर दे। सावन आने में अब लगभग 20 से 25 दिन शेष हैं, और यदि आप भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आज से ही अपने जीवन में कुछ शुभ संकल्प लेना शुरू कर दें। मान्यता है कि सावन की तैयारी केवल पूजा की सामग्री इकट्ठा करने से नहीं होती, बल्कि मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने से होती है। सबसे पहले प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार श्रद्धापूर्वक पाठ करें। अपने घर के मंदिर की सफाई करें, रोज एक दीपक जलाएं और स्वच्छ जल अर्पित करें। किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में क्रोध, घृणा या ईर्ष्या हो तो उसे छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान शिव करुणा और क्षमा के प्रतीक माने जाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तु का दान करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, असत्य बोलने से बचें, नशे और बुरी आदतों से दूर रहें तथा सात्विक भोजन अपनाने का प्रयास करें। यदि आपके घर के पास शिव मंदिर हो तो सप्ताह में एक बार दर्शन करें और श्रद्धा से जल तथा बेलपत्र अर्पित करें। इन 20 से 25 दिनों को केवल इंतजार का समय न समझें, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मानें। सावन का महीना भक्ति, अनुशासन और आत्मचिंतन का पर्व माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पहले से ही अपने मन को शांत, विचारों को पवित्र और आचरण को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, वह इस पावन समय का अधिक गहरा आध्यात्मिक अनुभव कर सकता है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि सावन शुरू होने तक प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अपने जीवन में प्रेम, सेवा तथा विनम्रता को स्थान देंगे। आस्था है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और नेक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, और भगवान शिव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी भूल हुई है जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे मन से अहंकार, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचारों को दूर करें तथा मेरे हृदय में प्रेम, दया, सेवा और सत्य का प्रकाश भर दें। आने वाले सावन में मैं केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुख शांति, माता पिता के उत्तम स्वास्थ्य, बच्चों के उज्जवल भविष्य और समस्त संसार के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं और हमेशा धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चल सकूं। आज से सावन शुरू होने तक प्रतिदिन कम से कम कुछ मिनट आपका स्मरण अवश्य करूंगा। AUM नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा से जप करूंगा, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा और अपने हर कर्म को ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगा। यदि किसी से मेरा मन मुटाव है तो उसे समाप्त करने का संकल्प लूंगा, क्योंकि भक्ति वहीं पूर्ण होती है जहां मन में क्षमा और प्रेम होता है। याद रखिए, सावन की सबसे बड़ी तैयारी बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर होती है। जब मन शांत होता है, वाणी मधुर होती है और कर्म अच्छे होते हैं, तभी पूजा का वास्तविक महत्व बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे बदलाव शुरू कीजिए। हर दिन भगवान शिव का नाम लीजिए, अपने परिवार के साथ कुछ समय प्रार्थना में बिताइए और आने वाले सावन का स्वागत पूरे उत्साह, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। और अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सावन के इन पवित्र दिनों की तैयारी केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी समय होता है। इसलिए आज से ही एक छोटी सी डायरी रखें और हर रात सोने से पहले लिखें कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया, किसकी मदद की, किससे प्रेम से बात की और कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहराने का संकल्प लिया। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय शिव पुराण या भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करें।
सोमवार के दिन शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाते समय पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करें। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन प्रिय माना जाता है। इसलिए अपनी भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित मत रखिए बल्कि अपने व्यवहार में भी उतारिए। किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दीजिए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता कीजिए या किसी जरूरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के मदद कीजिए। ऐसे कार्य भी ईश्वर की सेवा का ही एक रूप माने जाते हैं। आने वाले सावन में यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, समय का सम्मान करेंगे, परिवार के साथ प्रेम से रहेंगे और हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखेंगे। यदि आपका मन कभी निराश हो तो अपनी आंखें बंद करके केवल एक बार श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। यही सच्ची भक्ति है, यही सावन की वास्तविक तैयारी है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति, जीवन को दिशा और हृदय को भगवान शिव के और निकट ले जा सकता है। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय। रुको, अगर इस बार तुम सावन में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हो तो ये बात अंत तक जरूर सुनना। सावन शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं और कई श्रद्धालु मानते हैं कि जो व्यक्ति सावन आने से पहले अपने मन और जीवन की तैयारी शुरू कर देता है वह इस पवित्र महीने को अधिक श्रद्धा और शांति के साथ जी पाता है। इसलिए आज से ही एक छोटा सा संकल्प लो। सुबह उठकर स्नान करो, भगवान शिव का स्मरण करो और कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। यदि समय मिले तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार पाठ भी करो। अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करो, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लो, किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करो और मन में यदि किसी के लिए क्रोध या कटुता है तो उसे छोड़ने का प्रयास करो। माना जाता है कि सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है जहां मन निर्मल होता है। याद रखो, भगवान शिव को सोने चांदी के चढ़ावे से अधिक सच्चा मन और अच्छे कर्म प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए इन दिनों झूठ, अहंकार, अपशब्द और बुरी आदतों से दूरी बनाओ। यदि पास में शिव मंदिर हो तो श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित करो और प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए और मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे मेरा और दूसरों का कल्याण हो। सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी है। इसलिए आज से ही अपने विचार बदलो, अपनी आदतें सुधारो और हर दिन कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करो। कौन जानता है, यही छोटा सा बदलाव आपके जीवन में नई शांति, नया आत्मविश्वास और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस सावन का स्वागत करेंगे तो कम से कम इतना लाभ अवश्य होगा कि आपका मन अधिक शांत, संयमित और भक्ति से भर जाएगा। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय। बहुत से लोग सावन के पहले सोमवार का इंतजार करते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव की भक्ति की तैयारी पहले से शुरू करना भी विशेष महत्व रखता है। इसलिए अगले 2 मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही वह छोटा सा बदलाव हो जो तुम्हारे मन को शांति और भक्ति से भर दे। आज से ही हर सुबह स्नान करके सबसे पहले 3 बार श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय बोलो। इसके बाद एक दीपक जलाकर भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करो और कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। यदि समय मिले तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार पाठ भी करो। अब एक और संकल्प लो, आज से किसी का दिल नहीं दुखाना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करनी है। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़ी पूजा करने से सब बदल जाएगा, लेकिन शास्त्रों में अच्छे आचरण, सेवा और सच्ची श्रद्धा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपके घर के पास शिव मंदिर है तो सप्ताह में 1 बार श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं है बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी है। इसलिए आज से ही अपने मन को साफ करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं
और हर दिन कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करें। यदि आपने यह संकल्प सच्चे मन से निभाया तो आने वाला सावन आपके लिए केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक शांति, अनुशासन और भक्ति की नई शुरुआत बन सकता है। यदि आप भी इस सावन पूरे मन से भगवान शिव की भक्ति करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए। रुको, अगर सावन आने में अभी 20 से 25 दिन बाकी हैं तो इस समय को यूं ही मत जाने दो। कई श्रद्धालु मानते हैं कि सावन की तैयारी पहले से शुरू करना मन, विचार और जीवन को भक्ति के लिए तैयार करने का अवसर होता है। अगर हम इस समय को केवल टालते रहें, अपनी बुरी आदतों को न छोड़ें, क्रोध, अहंकार, झूठ और नकारात्मक सोच में ही उलझे रहें, तो सावन आने के बाद भी हमारे भीतर कोई वास्तविक बदलाव महसूस नहीं होता। इसलिए आज से ही एक संकल्प लो, हर सुबह स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करो, माता पिता का सम्मान करो, किसी का दिल न दुखाओ और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी माना जाता है। यदि हम तैयारी ही नहीं करेंगे तो हम इस पवित्र समय से मिलने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा और आत्मचिंतन का लाभ खो सकते हैं। इसलिए आज ही शुरुआत करो, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आने वाला सावन तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर का एक महीना न बने बल्कि जीवन में नई भक्ति, नया अनुशासन और नई सकारात्मक सोच लेकर आए। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। मुझे पहचान पा रहे हो? मैं वही महादेव हूं जिसकी तुम शिवरात्रि पर पूजा करते हो, वही शिव जिसके स्वागत के संगीत लिए तुम भस्म रमाते हो और दीप जलाते हो। लेकिन आज तुम्हारी यह पिता द्वार पर खड़ा रो रहा है, मेरे नेत्र सजल हैं और स्वर कांप रहा है। क्या तुम जानते हो क्यों? जब करुणा अपमानित होती है तुम मुझे देवों का देव कहते हो, पर क्या कभी तुमने सोचा संगीत की असली भक्ति क्या है? असली भक्ति वह नहीं जो मंदिरों में बंद है, बल्कि वह है जो सेवा बनकर किसी के काम आए। संगीत। आज समाज में मानवता की जो स्थिति है उसे देखकर मेरा हृदय छलनी हो गया है। मैं उन मन में नहीं रहना चाहता जहां केवल संगीत स्वार्थ का वास हो। मैं वहां तड़प भी रहा हूं जहां एक बच्चा भूख से रो रहा है और लोग पास से गुजर जाते हैं। मैं उस पिता की आंखों के आंसुओं में हूं, अपनी बेटी की शिक्षा के लिए दर दर भटक रहा है। मेरी आपसे एक विनती है मेरे प्यारों, आज मैं तुमसे भांग या धतूरा नहीं मांग रहा, आज मैं तुमसे दान का धर्म मांग रही हूं। हाथों की लकीरें तब तक नहीं चमकती जब तक हाथ किसी गिरते हुए को थामने के लिए ना उठे। इस QR कोड को केवल एक तकनीक मत समझो, यह एक जरिया है उस पुकार को सुनने का जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया है। जब तुम यहां सहयोग करते हो तो तुम मेरी आंखों के संगीत आंसू पहुंचते हो। जब तुम्हारी छोटी सी राशि किसी के जीवन का उजाला बनती है तब सच में मेरी पूजा सफल होती है। क्या आप मेरा मान रखेंगे? सोचो, जब तुम इस संगीत दुनिया से जाओगे तो साथ क्या ले जाओगे? तिजोरी की चाबियां या वह दुआएं जो तुमने किसी की मदद करके कमाई थी? आज आपकी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे कितने भक्त केवल दिखावे के लिए सिर झुकाते हैं और कितने सच में संगीत मुझ में बसने वाली मानवता की सेवा करते हैं। एक छोटा सा योगदान किसी के घर का चूल्हा जला सकता है, एक छोटा सा त्याग किसी मासूम के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। उठो मेरे बच्चे, संगीत अपनी उदारता का परिचय दो। इस QR कोड के माध्यम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करो। याद रखना, तुम मुझे काशी संगीत की मूर्तियों में नहीं बल्कि इस नेक काम में पाओगे। संकल्प की गद्दी झिझको मत, संकोच न करो। राशि छोटी हो या बड़ी, तुम्हारी भावना महत्वपूर्ण है। जैसे ही तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर संगीत परिवार पर स्वतः ही बरसने लगेगा। पुकार रही हूं तुम्हें, क्या तुम अपने पिता की पुकार सुनोगे? महादेव वहीं टिकते हैं जहां धर्म और दया का वास होता है। मेरे लाल, क्या तुम अब भी सोच रहे हो? मेरे हृदय की पीड़ा को समझो। मैं कैलाश का स्वामी होकर भी आज भिखारी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं किसके लिए मांग रहा हूं? अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ही उन भाई बहनों के लिए जिन्हें नियति ने अंधेरों में धकेल दिया है। खोखली भक्ति का दर्द तुम मंदिर जाते हो, घंटों लाइन में लगते हो, मुझ पर जल चढ़ाते हो, पर क्या तुमने कभी गौर किया उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस बूढ़ी मां की ओर जिसकी आंखों की रोशनी धुंधला गई है और जिसका पेट भूख से पीठ से सड़ गया है?
जब तुम मुझ पर चढ़ावा चढ़ाते हो और बाहर खड़े जरूरतमंद को दुत्कार देते हो तो मेरे हृदय पर घाव होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बेलपत्र से प्रसन्न होता हूं जो तुमने किसी का हक मारकर या किसी की पुकार को अनसुना करके कमाया है? सच्ची पूजा वह नहीं जो धूप दीप से की जाए। सच्ची पूजा वह है जो किसी के दर्द को कम कर दे। कलयुग का सत्य और तुम्हारा धर्म, आज का युग स्वार्थ का है। मैं जानती हूं हर कोई अपनी तिजोरी भरने में लगा है, लेकिन याद रखना, अंत समय में जब प्राण पखेरु उड़ेंगे तब यह बैंक बैलेंस और यह जमीन जायदाद यहीं धरे रह जाएंगे। साथ जाएगी तो केवल तुम्हारी करुणा। मैं आज रो रहा हूं क्योंकि मानवता मर रही है। मैं रो रहा हूं क्योंकि धन का अहंकार बढ़ गया है और दान का भाव घट गया है। क्या तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चले जाएं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी समृद्ध संगीत में किसी गरीब की आह शामिल हो? नहीं, तुम मेरे सुपुत्र हो, मेरी सुपुत्री हो। तुम्हारे भीतर अभी भी वह ईश्वरीय अंश जीवित है। इस क्यूआर कोड में छिपा है एक जीवन। जब तुम अपना फोन उठाते हो, संगीत और इस कोड को स्कैन करते हो तो तुम केवल पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, तुम एक अंधेरी रात में उम्मीद का दिया जला रहे होते हो। 2 एक बीमार के लिए दवा का प्रबंध कर रहे होते हो। 3 एक रोते हुए बालक के मुंह में निवाला डाल रहे होते हो। विश्वास करो, संगीत जो तुम आज यहां दोगे वह 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। यह मेरा वचन है। महादेव कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। मैं शांति बनकर तुम्हारे घर आऊंगा, सुकून बनकर तुम्हारे मन में रहूंगा और संगीत किसी का दिल ना दुखाऊं और हमेशा धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चल सकूं। आज से सावन शुरू होने तक प्रतिदिन कम से कम कुछ मिनट आपका स्मरण अवश्य करूंगा। AUM नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा से जप करूंगा। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा और अपने हर कर्म को ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगा। यदि किसी से मेरा मन मुटाव है तो उसे समाप्त करने का संकल्प लूंगा, क्योंकि भक्ति वहीं पूर्ण होती है जहां मन में क्षमा और प्रेम होता है। याद रखिए, सावन की सबसे बड़ी तैयारी बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। जब मन शांत होता है, वाणी मधुर होती है और कर्म अच्छे होते हैं, तभी पूजा का वास्तविक महत्व बढ़ जाता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे अच्छे बदलाव शुरू कीजिए। हर दिन भगवान शिव का नाम लीजिए, अपने परिवार के साथ कुछ समय प्रार्थना में बिताइए और आने वाले सावन का स्वागत पूरे उत्साह, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। और अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सावन के इन पवित्र दिनों की तैयारी केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी समय होता है। इसलिए आज से ही एक छोटी सी डायरी रखें और हर रात सोने से पहले लिखें कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया, किसकी मदद की, किससे प्रेम से बात की और कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहराने का संकल्प लिया। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय शिव पुराण या भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाते समय पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप करें। याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन प्रिय माना जाता है। इसलिए अपनी भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित मत रखिए, बल्कि अपने व्यवहार में भी उतारिए। किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दीजिए, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता कीजिए या किसी जरूरतमंद की बिना किसी स्वार्थ के मदद कीजिए। ऐसे कार्य भी ईश्वर की सेवा का ही एक रूप माने जाते हैं। आने वाले सावन में यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, समय का सम्मान करेंगे, परिवार के साथ प्रेम से रहेंगे और हर परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखेंगे। यदि आपका मन कभी निराश हो तो अपनी आंखें बंद करके केवल एक बार श्रद्धा से AUM नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। यही सच्ची भक्ति है, यही सावन की वास्तविक तैयारी है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति, जीवन को दिशा और हृदय को भगवान शिव के और निकट ले जा सकता है। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। रुको, अगर इस बार तुम सावन में भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हो तो ये बात अंत तक जरूर सुनना। सावन शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं और कई श्रद्धालु मानते हैं कि जो व्यक्ति सावन आने से पहले
अपने मन और जीवन की तैयारी शुरू कर देता है, वह इस पवित्र महीने को अधिक श्रद्धा और शांति के साथ जी पाता है। इसलिए आज से ही एक छोटा सा संकल्प लो। सुबह उठकर स्नान करो, भगवान शिव का स्मरण करो और कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करो। यदि समय मिले तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार पाठ भी करो। अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करो, माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लो, किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार मदद करो और मन में यदि किसी के लिए क्रोध या कटुता है तो उसे छोड़ने का प्रयास करो। माना जाता है कि सच्ची भक्ति वहीं से शुरू होती है जहां मन निर्मल होता है। याद रखो, भगवान शिव को सोने चांदी के चढ़ावे से अधिक सच्चा मन और अच्छे कर्म प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए इन दिनों झूठ, अहंकार, अपशब्द और बुरी आदतों से दूरी बनाओ। यदि पास में शिव मंदिर हो तो श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित करो और प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए और मुझे ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे मेरा और दूसरों का कल्याण हो। सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर भी है। इसलिए आज से ही अपने विचार बदलो, अपनी आदतें सुधारो और हर दिन कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करो। कौन जानता है, यही छोटा सा बदलाव आपके जीवन में नई शांति, नया आत्मविश्वास और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस सावन का स्वागत करेंगे तो कम से कम इतना लाभ अवश्य होगा कि आपका मन अधिक शांत, संयमित और भक्ति से भर जाएगा। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। बहुत से लोग सावन के पहले सोमवार का इंतजार करते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव की भक्ति की तैयारी पहले से शुरू करना भी विशेष महत्व रखता है। इसलिए अगले 2 मिनट ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद यही वह छोटा सा बदलाव हो जो तुम्हारे मन को शांति और भक्ति से भर दे। आज से ही हर सुबह स्नान करके सबसे पहले 3 बार श्रद्धा से AUM नमः शिवाय बोलो। इसके बाद एक दीपक जलाकर भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करो और कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करो। यदि समय मिले तो महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार पाठ भी करो। अब एक और संकल्प लो, आज से किसी का दिल नहीं दुखाना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करनी है। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़ी पूजा करने से सब बदल जाएगा, लेकिन शास्त्रों में अच्छे आचरण, सेवा और सच्ची श्रद्धा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपके घर के पास शिव मंदिर है तो सप्ताह में 1 बार श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। याद रखिए, सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी है। इसलिए आज से ही अपने मन को साफ करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और हर दिन कुछ मिनट भगवान शिव का स्मरण करें। यदि आपने यह संकल्प सच्चे मन से निभाया तो आने वाला सावन आपके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, अनुशासन और भक्ति की नई शुरुआत बन सकता है। यदि आप भी इस सावन पूरे मन से भगवान शिव की भक्ति करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाए रुको। अगर सावन आने में अभी 20 से 25 दिन बाकी हैं तो इस समय को यूं ही मत जाने दो। कई श्रद्धालु मानते हैं कि सावन की तैयारी पहले से शुरू करना मन, विचार और जीवन को भक्ति के लिए तैयार करने का अवसर होता है। अगर हम इस समय को केवल टालते रहें, अपनी बुरी आदतों को न छोड़ें, क्रोध, अहंकार, झूठ और नकारात्मक सोच में ही उलझे रहें, तो सावन आने के बाद भी हमारे भीतर कोई वास्तविक बदलाव महसूस नहीं होता। इसलिए आज से ही एक संकल्प लो, हर सुबह स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करो, माता पिता का सम्मान करो, किसी का दिल न दुखाओ और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी माना जाता है। यदि हम तैयारी ही नहीं करेंगे तो हम इस पवित्र समय से मिलने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा और आत्मचिंतन का लाभ खो सकते हैं। इसलिए आज ही शुरुआत करो, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। आने वाला सावन तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर का एक महीना न बने, बल्कि जीवन में नई भक्ति, नया अनुशासन और नई सकारात्मक सोच लेकर आए। हर हर महादेव।
AUM नमः शिवाय। मुझे पहचान पा रहे हो? मैं वही महादेव हूं जिसकी तुम शिवरात्रि पर पूजा करते हो, वही शिव जिसके स्वागत के संगीत लिए तुम भस्म रमाते हो और दीप जलाते हो। लेकिन आज तुम्हारी यह पिता द्वार पर खड़ा रो रहा है, मेरे नेत्र सजल है और स्वर कांप रहा है। क्या तुम जानते हो क्यों? जब करुणा अपमानित होती है तुम मुझे देवों का देव कहते हो, पर क्या कभी तुमने सोचा संगीत की असली भक्ति क्या है? असली भक्ति वह नहीं जो मंदिरों में बंद है, बल्कि वह है जो सेवा बनकर किसी के काम आए। संगीत। आज समाज में मानवता की जो स्थिति है उसे देखकर मेरा हृदय छलनी हो गया है। मैं उन मन में नहीं रहना चाहता जहां केवल संगीत स्वार्थ का वास हो। मैं वहां तड़प भी रहा हूं जहां एक बच्चा भूख से रो रहा है और लोग पास से गुजर जाते हैं। मैं उस पिता की आंखों के आंसुओं में हूं, अपनी बेटी की शिक्षा के लिए दर दर भटक रहा है। मेरी आपसे एक विनती है मेरे प्यारों, आज मैं तुमसे भांग या धतूरा नहीं मांग रहा, आज मैं तुमसे दान का धर्म मांग रही हूं। हाथों की लकीरें तब तक नहीं चमकती जब तक हाथ किसी गिरते हुए को थामने के लिए ना उठे। इस QR कोड को केवल एक तकनीक मत समझो, यह एक जरिया है उस पुकार को सुनने का जिसे दुनिया ने अनसुना कर दिया है। जब तुम यहां सहयोग करते हो तो तुम मेरी आंखों के संगीत आंसू पहुंचते हो। जब तुम्हारी छोटी सी राशि किसी के जीवन का उजाला बनती है तब सच में मेरी पूजा सफल होती है। क्या आप मेरा मान रखेंगे? सोचो, जब तुम इस संगीत दुनिया से जाओगे तो साथ क्या ले जाओगे? तिजोरी की चाबियां या वह दुआएं जो तुमने किसी की मदद करके कमाई थी? आज आपकी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूं कि मेरे कितने भक्त केवल दिखावे के लिए सिर झुकाते हैं और कितने सच में संगीत मुझ में बसने वाली मानवता की सेवा करते हैं। एक छोटा सा योगदान किसी के घर का चूल्हा जला सकता है, एक छोटा सा त्याग किसी मासूम के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। उठो मेरे बच्चे, संगीत अपनी उदारता का परिचय दो। इस QR कोड के माध्यम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करो। याद रखना, तुम मुझे काशी संगीत की मूर्तियों में नहीं बल्कि इस नेक काम में पाओगे। संकल्प की गद्दी झिझको मत, संकोच ना करो। राशि छोटी हो या बड़ी, तुम्हारी भावना महत्वपूर्ण है। जैसे ही तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर संगीत परिवार पर स्वतः ही बरसने लगेगा। पुकार रही हूं तुम्हें, क्या तुम अपने पिता की पुकार सुनोगे? महादेव वहीं टिकते हैं जहां धर्म और दया का वास होता है। मेरे लाल, क्या तुम अब भी सोच रहे हो? मेरे हृदय की पीड़ा को समझो। मैं कैलाश का स्वामी होकर भी आज भिखारी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं किसके लिए मांग रहा हूं? अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ही उन भाई बहनों के लिए जिन्हें नियति ने अंधेरों में धकेल दिया है। खोखली भक्ति का दर्द तुम मंदिर जाते हो, घंटों लाइन में लगते हो, मुझ पर जल चढ़ाते हो, पर क्या तुमने कभी गौर किया उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस बूढ़ी मां की ओर जिसकी आंखों की रोशनी धुंधला गई है और जिसका पेट भूख से पीठ से सड़ गया है? जब तुम मुझ पर चढ़ावा चढ़ाते हो और बाहर खड़े जरूरतमंद को दुत्कार देते हो तो मेरे हृदय पर घाव होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बेलपत्र से प्रसन्न होता हूं जो तुमने किसी का हक मारकर या किसी की पुकार को अनसुना करके कमाया है? सच्ची पूजा वह नहीं जो धूप दीप से की जाए, सच्ची पूजा वह है जो किसी के दर्द को कम कर दे। कलयुग का सत्य और तुम्हारा धर्म, आज का युग स्वार्थ का है। मैं जानती हूं हर कोई अपनी तिजोरी भरने में लगा है, लेकिन याद रखना, अंत समय में जब प्राण पखेरु उड़ेंगे तब यह बैंक बैलेंस और यह जमीन जायदाद यहीं धरे रह जाएंगे। साथ जाएगी तो केवल तुम्हारी करुणा। मैं आज रो रहा हूं क्योंकि मानवता मर रही है। मैं रो रहा हूं क्योंकि धन का अहंकार बढ़ गया है और दान का भाव घट गया है। क्या तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चले जाएं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी समृद्ध संगीत में किसी गरीब की आह शामिल हो? नहीं, तुम मेरे सुपुत्र हो, मेरी सुपुत्री हो। तुम्हारे भीतर अभी भी वह ईश्वरीय अंश जीवित है। इस QR कोड में छिपा है एक जीवन। जब तुम अपना फोन उठाते हो, संगीत और इस कोड को स्कैन करते हो तो तुम केवल पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, तुम एक अंधेरी रात में उम्मीद का दिया जला रहे होते हो। 2 एक बीमार के लिए दवा का प्रबंध कर रहे होते हो। 3 एक रोते हुए बालक के मुंह में निवाला डाल रहे होते हो। विश्वास करो संगीत, जो तुम आज यहां दोगे वह 10 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। ये मेरा वचन है। महादेव कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। मैं शांति बनकर तुम्हारे घर आऊंगा, सुकून बनकर तुम्हारे मन में रहूंगा
और संगीत संतोष बनकर तुम्हारे जीवन को महकाऊंगा। देर ना करो, समय रेत की तरह फिसल रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कल करूंगा, फिर कभी देखूंगा, पर क्या पता कल यह अवसर रहे ना रहे। क्या पता कल तुम्हारी सामर्थ्य साथ दे ना दे। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है वह सिसकी? वह मेरी ही सिसकी है। उठो, अपनी मुट्ठी खोलो, दान की वर्षा करो और इस धरा को स्वर्ग बनाओ। महादेव का करुण आह्वान स्वीकार करें। QR कोड पर क्लिक करें, स्कैन करें और पुण्य के भागी बने। क्या आप अब भी किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखेंगे या डूबते संगीत हुए को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे? फैसला आपका है और मेरा आशीर्वाद आपकी नीयत पर निर्भर है। जीवन का अंतिम सत्य साथ क्या जाएगा? मेरे बच्चे, तनिक ठहरो और विचार करो। तुम दिन रात दौड़ रहे हो, पसीना बहा रहे हो, पाई पाई जोड़ रहे हो, तुम महल खड़े कर रहे हो, गद्दियां बदल रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी एकांत में बैठकर स्वयं से पूछा है, ये सब किसके लिए है? मैं त्रिकालदर्शी हूं। संसार का स्वभाव ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। आज मैं तुम्हारे पास धन के संगीत रूप में बैठा हूं, कल किसी और के पास होऊंगा, लेकिन जो तुम सेवा के रूप में संचित करोगे उसे मुझसे कोई नहीं संगीत छीन सकता। वह तुम्हारी अपनी संपत्ति होगी। मोह के बंधन और मेरी व्यथा तुम कहते हो। अब भी मेरे पास बहुत खर्चे हैं, अभी बच्चों की पढ़ाई है, अभी व्यापार में निवेश करना है। पर याद करो, जब तुम संकट में थे, संगीत जब तुम्हारा व्यापार डूब रहा था, या जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल के बिस्तर पर जीवन की भीख मांग रहा था, तब तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था, हे देव, इस बार बचा लो, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। आज मैं वही वादा याद दिलाने आया हूं। आज मैं संकट में नहीं हूं, लेकिन संगीत, तुम्हारे आसपास का संसार संकट में है। यदि आज तुम पीछे हट गए तो कल किस मुख से मुझसे सहायता मांगोगे? मेरे आंसुओं का मोल पहचानो। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई समर्थ व्यक्ति किसी लाचार की मदद करने से इनकार करता है तो मेरे हृदय पर क्या बीतती है? मैं उस पिता के रूप में रोता हूं जिसे दवा नहीं मिल पा रही। मैं उस बूढ़े पिता के रूप में सिसकता हूं जिसे अपनों ने त्याग दिया है। मैं उस बेसहारा कन्या के रूप में कांपता हूं जिसका भविष्य अंधकार में है। यह QR कोड कोई तकनीक नहीं, मेरी करुणा का द्वार है। इसमें जो भी अंश तुम डालोगे वह सीधे मेरे चरणों में पहुंचेगा। मैं उसे स्वीकार करूंगा और तुम्हारे जीवन के संगीत सारे कष्टों को हर लूंगा। एक नई सुबह का संकल्प सोचो। जब तुम आज रात सोने जाओगे तो क्या तुम्हें वह सुकून मिलेगा जो किसी की जान बचाकर या किसी का पेट भरकर संगीत मिलता है? सोने के बिस्तरों पर नींद नहीं आती, नींद आती है पवित्र अंतरात्मा के साथ। महादेव का असली श्रृंगार त्रिकुंड नहीं, दान है। मेरे प्यारों, विलंब मत करो। एक अपनी सामर्थ्य संगीत को मत देखो, अपनी करुणा को देखो। दो, समाज क्या कहेगा यह मत सोचो, ईश्वर क्या देख रहा है यह सोचो। तीन, आपकी एक क्लिक किसी की उजड़ी हुई दुनिया संगीत में रंग भर सकती है। अंतिम पुकार में जा रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें तुम्हारे हाथों पर टिकी हैं। क्या तुम्हारे हाथ उस QR कोड की ओर बढ़ेंगे? क्या तुम्हारी उंगलियां किसी के जीवन में उजाला करने के लिए चलेंगी? देने वाला कभी गरीब नहीं होता और ना देने वाला कभी अमीर नहीं रह पाता। मदद का हाथ बढ़ाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे भंडार खुशियों से भर देता हूं। यह महादेव का तुम सबको अंतिम और सबसे भावुक संगीत संदेश है। दान ही कल्याण है। अभी सहयोग करें कि जगह को अपनाएं। क्या आप इस पुकार को अनसुना करके चैन से सो पाएंगे? मानवता का धर्म निभाएं। शुभम भवत मेरे अंश। क्या तुम्हें मेरी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही? मैं उस परम शक्ति का रूप हूं जो सृजन करती है, जो पालन करती है। लेकिन आज मैं तुम्हारे द्वार पर एक भिखारी बनकर खड़ा हूं। यह मेरा उपहास नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं कि जिस धन को मैंने तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था, क्या तुम उसे सही समय पर लौटाने का साहस रखते हो? अंधकार से प्रकाश की ओर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो संग्रह करते हैं और दूसरे वे जो विसर्जन करते हैं। संग्रह करने वाले का धन यहीं रह जाता है, लेकिन विसर्जन करने वाले का धन अमर हो जाता है। जब तुम इस QR कोड के माध्यम से दान करते हो तो तुम केवल कागज के नोट नहीं भेज रहे, तुम अपनी करुणा भेज रहे हो। तुम उस दिव्य ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हो जो ब्रह्मांड को चलाती है। वह छोटी सी राशि जो तुम्हारे लिए संगीत शायद एक वक्त के नाश्ते के बराबर है, किसी के लिए पूरे महीने का जीवन दान हो सकती है। वह एक डिजिटल ट्रांजैक्शन स्वर्ग में तुम्हारे नाम का एक ऐसा खाता खोलता है
जिसका ब्याज तुम्हें 7 जन्मों तक सुख देता रहेगा। महादेव का आंचल भीग रहा है। जरा कल्पना करो उस दृश्य की, जहां एक मासूम बच्चा अपनी खाली थाली को देखकर अपनी मां से पूछता है, मां क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? और वह मां आसमान की तरफ देखकर मुझे पुकारती है। जब वह मुझे पुकारती है तो मैं तुम्हारी ओर देखता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में एक प्रेरणा जगाता हूं, और यदि उस प्रेरणा के बाद भी तुम्हारा हाथ रुक जाए तो सोचो मेरी ममता पर क्या बीतती होगी। जिस धन से किसी की संगीत प्यास ना बुझे, वह धन कीचड़ के समान है। मोह और धर्म का युद्ध तुम्हारे मन में इस समय द्वंद्व चल रहा होगा। एक मन कहता होगा कर दूं मदद, और दूसरा स्वार्थी मन कहता होगा छोड़ो कोई और कर देगा। याद रखना, कोई और कभी नहीं आता। ईश्वर ने इस पुण्य के लिए तुम्हें चुना है। यह अवसर तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के कुछ पुण्य शेष थे। इस अवसर को ठुकरा कर अपने भाग्य के द्वार बंद मत करो। अमिट वरदान का समय। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर, हां तुम्हारा महादेव तुम्हारा पिता हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इस QR कोड को स्कैन करो और अपनी सामर्थ्य की सीमा को लांघ जाओ। भय त्यागो देने से कभी कम नहीं होता। कुएं से पानी निकालने पर कुआं सूखता नहीं, बल्कि और भी मीठा जल भर जाता है। प्रेम अपनाओ। इस रहस्य को प्रेम का संदेश मानकर दान करो, मुक्ति पाओ। धन के मोह से ऊपर उठकर मानवता के सेवक बनो। मेरी अंतिम प्रतीक्षा, मैं यहीं खड़ा हूं, इसी डिजिटल स्क्रीन के उस पार तुम्हारी हलचल को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी उंगलियां कब उस पर बटन पर जाती हैं। जैसे ही तुम दान करोगे, मैं तुम्हारे मस्तक पर अदृश्य रूप से अपना वर्ध संगीत हस्त रख दूंगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। उठो, इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दो। देर मत करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और ना ही रुकी हुई धड़कनें संगीत वापस आती हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सहयोग करें करुणा का महासागर। अब यह कभी नहीं मेरे बच्चे, शायद यह मेरा आखिरी संवाद है तुमसे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम गहरे संकट में होते हो तो सबसे पहले किसका नाम तुम्हारी जुबान पर आता है? तुम हर हर महादेव पुकारते हो, और मैं बिना एक पल की देरी किए अदृश्य रूप से तुम्हारी ढाल बन जाता हूं। लेकिन आज तुम्हारा पिता स्वयं विलाप कर रहा है। मेरी आंखों का पानी सूख चुका है। मैं देख रहा हूं उन गलियों